बाद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग मैटर को दो इशू में डिवाइड किए। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें जो भी कंपाउंड्स होगा, जो भी रेशियो होगा मास, वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका जो मास होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, और ओनली ये एक ही तरह के पार्टिकल्स या मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एक तरह के पार्टिकल्स या मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल का ये बना होगा। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो होगा वो क्या होगा, जो भी मास होगा उसका रेशियो फिक्स्ड होगा। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को हम लोग जब मिक्स करते हैं या दो अलग तरह के रेशियो में, दो अलग तरह के रेशियो में जब कोई भी चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, जेनस का मतलब पूरे तरह से मिक्स हो जाना, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा, और इसमें जो भी कंपोनेंट्स होगा वो कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा। होमोजेनियस में मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। मान लो ये गिलास है, इस गिलास में पानी डाल और इसमें शुगर या नींबू डाले, तो ये क्या होगा, शुगर कंप्लीटली इस पानी में मिसिबल हो जाएगा, ना तो इसमें कुछ नजर आएगा, शुगर का कोई भी पार्टिकल नजर नहीं आएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कंप्लीटली मिसिबल होगा। और हेट्रोजेनस जिसमें कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इसमें टोटली मिक्स्ड नहीं होगा, टोटली मिसिबल नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ, मान लो ये कंटेनर है, एक बकेट है या गिलास है, इसमें हम लोग पानी भरे, पानी भरने के बाद इसमें क्या कर दिए, थोड़ा सेंड मिला दिया, मीन्स बालू मिला दिए। तो देखोगे कि जब बालू को तुम घोल दोगे, घोलने के बाद उसको फ्री स्टेट में छोड़ दोगे तो फिर बालू ही नजर आएगा, क्योंकि जो भी सेंड होता है वाटर में वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता। उसी तरह से वाटर में जब हम लोग ऑयल को मिक्स करेंगे, तेल को मिक्स करेंगे, तो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हवा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी गैस है वो कंप्लीटली मिसिबल होता है। जैसे होमोजीनियस का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऑल गैसेस, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो मान लो उसमें कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है, ना तो उसमें कोई भी चीज़ नजर आएगा। जैसे हम लोग शुगर और वाटर को मिलाते हैं, साल्ट और वाटर को मिलाते हैं, उसी तरह से एल्वेज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, जैसे आप जिस्ता देख रहे हैं, जैसे आप ब्रोंज देख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे एल्वेज तो है। जैसे डुरालमीन, ये सारे एल्वेज है। उसी तरह एटमॉस्फेरिक एयर, ये सारे क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हेट्रोजेनस मिक्सचर का आप कैसे एग्जांपल देंगे, जैसे सेंड वाटर या आप ऑयल वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मिक्सचर को दो इशू में क्लासीफाई किए, एक होमोजेनस, दूसरा हेट्रोजेनस। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका रेशियो फिक्स्ड हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा उसमें, मान लो कोई भी एलिमेंट होगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एक फिक्स रेशियो में रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल से समझा रहा है, वाटर का एग्जांपल से समझा रहा है। वाटर कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं वाटर कितना रेशियो में होता है, तो आप शायद जानते होंगे वाटर 1:8 के रेशियो में रहता है। कैसे होता है ये 1:8, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लो वाटर कितना है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 एटम्स है, 2 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो 2:16 हुआ। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 2:16 का अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, आसानी रेशियो में बनाएंगे, तो 2 1 2, 2 8 16 होता है, तो 1:8 हुआ। तो वाटर जो रहता है 1:8 के रेशियो में रहता है। इसी वजह से वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस को हम 2 इश्यू में क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट भी एक प्योर स्टेट है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। मान लो हम आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं, Fe का एग्जांपल ले रहे हैं, Fe इसका सिंबल है आयरन का। तो मान लो एक आयरन का रॉड है, ये आयरन का पूरा रॉड है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे आयरन के एटम्स होंगे, तब तो जाकर के एक बहुत बड़ा रॉड बना है, एक बहुत बड़ा लोहा बना है। तो एक बहुत बड़ा लोहा को बनने के लिए उसमें एक ही तरह के एटम्स रहते, और वो किसका एटम्स, आयरन के एटम्स होते, उसमें और किसी भी चीज का एटम्स नहीं होता, आयरन का ही एटम पाए जाते। यदि हम आयरन को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, जैसे हम काटते हैं तो काटने के बाद उसमें क्या छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलता है, और वो भी पार्टिकल्स क्या है बच्चों, वो भी पार्टिकल्स आपका आयरन ही है, आयरन का एटम ही है। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। जो भी एलिमेंट होगा
जो भी एलिमेंट्स होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। अगर सोडियम है तो सोडियम के जितने भी ये होंगे उसमें सोडियम का ही एटम होगा। यदि आप जिंक देख रहे हैं तो जिंक में जिंक का ही एटम होगा। यदि आप मैग्नीशियम का रिबन देख रहे हैं तो मैग्नीशियम के पूरा रिबन में मैग्नीशियम ही एटम्स पाए जाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। ये पूरा आयरन का रड है तो इसमें आयरन का ही एटम्स है, उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं पाया।